गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक किया था हमने जेनर डायोड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैरेक्टर डायोड। तो जेनर डायोड और उससे पहले जो हमने किया था टनल डायोड। जेनर डायोड तथा टनल डायोड की तरह ही वैरेक्टर डायोड भी एक स्पेशल डिजाइन डायोड है जिसका स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे टनल डायोड का माइक्रोवेव ऑसिलेटर या एम्पलीफायर के रूप में काम लिया जाता था और जेनर डायोड का हमारा यूज रिवर्स बायस में उसका यूज लिया जाता था। कहाँ? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में या एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जहाँ हमें चाहिए था वहाँ हम जेनर डायोड का यूज करते थे। इसी प्रकार से जो वैरेक्टर डायोड रहेगा उसका भी स्पेसिफिक रोल है। वो रोल क्या है? वैरेक्टर डायोड का यूज हम एक वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में हम करते हैं, यानी जहाँ पर भी हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी, जिन भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वेरिएबल कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम वैरेक्टर डायोड का यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है, क्या इसके कंस्ट्रक्शन रहते हैं, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, आज के लेक्चर में सब इसी के बारे में रहेगा। तो इससे पहले हमने जो डायोड में दो प्रकार की कैपेसिटेंस पढ़ी थी, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस व डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा वो जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा, यानी जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को वेरी करेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस वेरी करेगी। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में वैसे हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन वैरेक्टर डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कि वैरेक्टर डायोड एक स्पेशल टाइप है पीएन जंक्शन डायोड की, इन विच पीएन जंक्शन कैपेसिटेंस इज कंट्रोल्ड यूजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज, जिसमें कि पीएन जंक्शन की कैपेसिटेंस को हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग इट्स रिवर्स बायस वोल्टेज। When the diode is forward biased, the current will flow through the diode। और जब डायोड ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, यानी एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। When the diode is reverse biased, charges in the P and N junction, P and N semiconductor are drawn away from the PN junction interface and hence form द हाई रेजिस्टेंस डिप्लेशन जोन। जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे जंक्शन से क्या हटते हैं? दूर हटते हैं, वो जंक्शन से अवे जाते हैं। तो इस प्रकार जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो हमारे जंक्शन के ऊपर चौड़ाई बढ़ जाती है और एक हमें बढ़ी हुई चौड़ाई की डिप्लेशन लेयर हमें मिलती है। तो ये ही इसके जो कैपेसिटेंस का जो वेरिएबल कैपेसिटेंस जो मिलेगी, इसी के कारण हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस मिलती है, इस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई के कारण ही। इसकी चौड़ाई को हम रिवर्स बायस के वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करके वेरी कर सकते हैं, जिससे कि ये विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर की वो वेरी करेगी, जिससे कि फाइनल जो कैपेसिटेंस रहेगी वो उसकी वैल्यू वेरी करेगी और हमारा डायोड एज ए वेरिएबल कैपेसिटर्स काम करेगा। तो वैरेक्टर डायोड क्या है? वैरेक्टर डायोड एक स्पेशल डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड है जिसको हम हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे। रिवर्स बायस में ऑपरेट करने पर ये एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह कार्य करेगा, यानी इसके हम जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उसको बाई वेरिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज वी कैन वेरी इट्स कैपेसिटेंस। अदर नेम, द वैरेक्टर डायोड इज popularly also known as variable capacitance varicap diode। सेकेंड नेम है वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर VCC डायोड। थर्ड नेम है ट्यूनिंग डायोड और फोर्थ नेम है वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड। तो जो वैरेक्टर डायोड है उसको और भी इन नामों से जाना जाता है, मोस्टली है वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, ट्यूनिंग डायोड,
वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड और वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड। सिंबल, स्केमेटिक सिंबल ये पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा सा भिन्न है इसमें कि पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पर केवल एक ये लाइन होती थी, लेकिन वेरिएबल कैपेसिटेंस में यहाँ पर दो लाइन को बनाया गया है, जिससे कि एक कैपेसिटर का सिंबल बनता है डायोड के साथ में। तो ये इस डायग्राम या इस स्लाइड में वैरेक्टर डायोड के सिंबल को दर्शाया गया है। ये एनोड है, सिंपल डायोड की तरह इसमें दो टर्मिनल डिवाइस रहेगा, ये एक एनोड रहेगा एक कैथोड रहेगा। कैथोड की तरफ कैपेसिटर का सिंबल बनेगा और एनोड की तरफ एरो का निशान बन के आता है इसमें। तो ये स्केमेटिक सिंबल है वेरिएबल कैपेसिटर का या वैरेक्टर डायोड का। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वेरिएबल जो कैपेसिटर डायोड है या वैरेक्टर डायोड है, इसको हमेशा या पॉपुलरली गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो इससे मिलती है हमें, वो हाईएस्ट होती हैं बाकी की तुलना में। तो हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलने के कारण इसको हमेशा गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से बनाया जाता है। ये इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन के एक डायग्राम को इसमें दर्शाया गया है। तो कंस्ट्रक्शन किसका होता है, मटेरियल कौन सा यूज होता है, मटेरियल हमेशा गैलियम आर्सेनाइड का यूज करके इसको बनाया जाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें हमें हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है अप टू नियरली 1000 गीगाहर्ट्ज, जो यहाँ पे लिखा गया है कि ये हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इस रेंज की प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको गैलियम आर्सेनाइड का मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है। ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में हम बता चुके हैं कि वैरेक्टर डायोड को कहाँ यूज किया जाएगा, हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाएगा। तो रिवर्स बायस में यूज करने पर क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड का आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसको हमने रिवर्स बायस में, यानी पी को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, जिसके के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये जो जंक्शन बनेगा बीच में उससे दूर हटते हैं। दूर हटने के कारण इन दोनों के मध्य एक डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर बनती है, और ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या रहेगी, अधिक रहेगी। इस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अधिक होने के कारण ये हमारा जो पूरा का पूरा जो सर्किट है एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और जो कि इसके पैरेलल में दिखाया गया है, जिसमें कि P एक पैरेलल प्लेट का यानी एक प्लेट का काम करेगी, N दूसरे प्लेट का काम करेगी, और जो उसका डिप्लेशन रीजन है वो उसमें बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का काम करती है। तो जब भी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है तो ये एक वेरिएबल यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट काम करती है। तो ये इसमें लिखा गया है कि व्हेन डायोड इज ऑपरेट इन रिवर्स बायस एंड दिस गिव राइज टू थ्री रीजन, तीन रीजन बनते हैं एट द आइदर एंड ऑफ द डायोड आर द पी एंड एन रीजन, कि डायोड के दो एंड पे पी और एन रीजन है। हाउएवर अराउंड द जंक्शन इज द डिप्लेशन रीजन, उसके बीच में डिप्लेशन रीजन हमें मिलता है। वेयर नो करंट कैरियर्स आर अवेलेबल, जिसमें कि कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए तो उसका नाम क्या पड़ता है, डिप्लेशन रीजन, यानी डिप्लीट ऑफ किसी चीज़ से कमी होना है तो उसमें चार्ज कैरियर की क्या है, फ्री अवेलेबल नहीं है। एज ए रिजल्ट करंट कैरियर कैन बी कैरिड इन पी एंड एन रीजन बट नॉट इन द डिप्लेशन रीजन विच एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। तो डिप्लेशन रीजन एक इंसुलेटर का काम करता है और पी और एन रीजन है वो दो प्लेट का काम करते हैं। तो हमारा डायोड एक पैरेलल प्लेट के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो सेम एज कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन, इट हैज कंडक्टिव प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक। अब द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, जो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दिखाया गया है जिसमें ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, उसके मध्य में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो उसकी जो कैपेसिटेंस है
उसका जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, जहाँ एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी एंड A इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये जो डी को हमने यहाँ दर्शाया गया है कि दो प्लेट के मध्य अंतर। तो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इन फैक्टर पे निर्भर करते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और दूसरी एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इन दीज केसेस of varactor diode, it is possible to increase and decrease the width of the depletion region by changing the level of the reverse bias। वैरेक्टर डायोड के केस में यानी इक्विवेलेंट ये हमारा बन जाता है। तो यदि हमें सी को वेरी करना हो तो एक बार मान लो कि हम इनको वेरी नहीं कर पा रहे हैं कि डायोड एक बार बन गया ये परमिटिविटी और एरिया को, तो हम डी को हम वेरी कर सकते हैं, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को हम वेरी कर सकते हैं। किसका यूज करके? बाय वेरिंग द वोल्टेज, कि ये जो वोल्टेज हमने लगाए रखी है रिवर्स बायस में, इसको वेरी करके हम जो डी है यानी विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर को हम वेरी कर सकते हैं। और यदि डी वेरी करेगा तो हमारी कैपेसिटेंस वेरी करेगी। तो इस प्रकार हम एक वेरिएबल कैपेसिटर का इसका यूज कर सकते हैं। तो बाय वेरिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज वी कैन वेरी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। यदि डी हम जानते हैं कि ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इसके रिवर्स बायस वोल्टेज के। जैसे ये रिवर्स बायस वोल्टेज मतलब सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रिवर्स बायस वोल्टेज के। हम जब रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये डब्ल्यू इंक्रीज होगा या डी इंक्रीज होगा। डी के इंक्रीज होने पर सी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार जो कैपेसिटेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है हमारे रिवर्स बायस वोल्टेज के। यानी रिवर्स बायस वोल्टेज का मान हम बढ़ाने पर कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ एक दर्शाया गया है। पहले केस में रिवर्स बायस वोल्टेज का मान 3 वोल्ट रखा गया था। तो यहाँ एक डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है? ज़्यादा निकल के आती मतलब एक वैल्यू मान लो कि ये निकल के आती है, उससे 20 पिको फेराड का कैपेसिटर इक्विवेलेंट में बनता है। और जैसे ही हम इसकी वैल्यू 6 वोल्ट कर देते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसके कारण कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? घटेगा। और इक्विवेलेंट में हमें फॉर एग्जाम्पल माना है कि 5 पिको फेराड का कैपेसिटर हमें मिलता है। यानी V की वैल्यू बढ़ाने पर हमें जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। और भी एक नॉन लीनियर फंक्शन निकल के आएगा जब भी हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैरेक्टर डायोड की C और V के मध्य एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे जो कि नेक्स्ट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैरेक्टर डायोड, जिसमें वैरेक्टर डायोड की कैपेसिटेंस है और एक्स एक्सिस पर वैरेक्टर डायोड की रिवर्स बायस वोल्टेज को रखा गया है। तो जैसे जैसे हम इसके मध्य एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक नॉन लीनियर फंक्शन निकल के आता है हमारा। यानी जैसे V को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस का मान नॉन लीनियरली डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये इसकी वैरेक्टर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बन के आती है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट हम रिवर्स बायस में यदि बनाते हैं तो ये सोर्स रेजिस्टेंस जिसकी लेस देन 10 ओम के अराउंड यानी या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस RS निकल के आती है। और उसके सीरीज में एक CT और R का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, जहाँ CT इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ डायोड और R इज रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो CT और एक R का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि सीरीज में कनेक्टेड है एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 10 ओम से कम रहेगी। तो ये हमारे पास बन के आता है। यदि आइडियल डायोड हम लेते हैं तो इस रिवर्स बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट होने के कारण ये ओपन सर्किट रहेगा, यानी RS और ये CT हमारे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा डायोड एक वेरिएबल कैपेसिटर का काम करेगा और ये इस R का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ये ओपन सर्किट हो जाएगी आइडियल के केस में। लेकिन आइडियल हमारे पास नहीं बन पाता है, तो प्रैक्टिकल केस में इस R की एक वैल्यू
रहती है हमारे पास। जहाँ CT क्या है, ट्रांजिस्टेंस कैपेसिटेंस, R क्या है, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, RS क्या है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लेस देन 10 ओम रहती है हमारी। जो मेटालिक कॉन्टैक्ट हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो RS के द्वारा प्रदर्शित की गई है जिसकी वैल्यू लेस देन 10 ओम के अराउंड निकल के आते हैं। ये वैरेक्टर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल जो कैपेसिटर डायोड है या वैरेक्टर डायोड है इसका यूज हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस की आवश्यकता हो, जहाँ एक वेरिएबल कैपेसिटर की आवश्यकता रहेगी। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसी कोई नीड रहेगी वहाँ पे वैरेक्टर डायोड का यूज किया जाएगा। तो मोस्टली इसके एप्लीकेशन क्या है, वेरिएबल रिएक्टर इन माइक्रोवेव सर्किट्स। दूसरी, इट इज़ यूज्ड इन वेरिएबल रेजोनेंट टैंक LC सर्किट, यानी वेरिएबल रेजोनेंट LC जो टैंक सर्किट है उसमें यूज किया जाता है। एयर C पार्ट इज वेरीड यूजिंग वैरेक्टर डायोड, जहाँ पर हमें C को वेरी करना हो तो उसमें हम वैरेक्टर डायोड का यूज करके वेरिएबल रेजोनेंट टैंक LC सर्किट बना लेते हैं। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल AFC, वेयर इन वैरेक्टर डायोड इज यूज टू सेट लोकल ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर हमें लोकल ओसिलेटर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को सेट करना होता है AFC में, वहाँ पर वैरेक्टर डायोड का हम यूज करते हैं। फोर्थ वन इज वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर इन रेडियोज एंड टेलीविजन सेट। जो FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर वाला है उसमें वैरेक्टर डायोड का हम यूज करते हैं। जो फिफ्थ वन इज इट इज यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर इन माइक्रोवेव रिसीवर लोकल ओसिलेटर, जहाँ माइक्रोवेव रिसीवर में लोकल ओसिलेटर में जहाँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की आवश्यकता होती है वहाँ पे वैरेक्टर डायोड का यूज किया जाता है। और इट इज़ यूज्ड एज RS फेज शिफ्टर। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे भी हमें वेरिएबल कैपेसिटर की आवश्यकता होगी वहाँ पे वैरेक्टर डायोड का यूज हम कर लेंगे। और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी वेरिएबल रिएक्टर में, वेरिएबल LC टैंक सर्किट में, AFC में और FM मॉड्यूलेटर में, RF फेज शिफ्टर में। तो ये तो कुछ यहाँ लिस्टेड हैं एप्लीकेशन, और भी इससे के अलावा कई सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर वैरेक्टर डायोड का हम यूज करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि वैरेक्टर डायोड को जब हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह वो व्यवहार करता है, जिसके 3 रीजन रहेंगे, P और N, दो मेटालिक प्लेट का कार्य करेंगे, जबकि बीच का डिप्लेशन रीजन एक इंसुलेटर का कार्य करता है, जिसकी विड्थ को हम वेरी करके इसकी कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। और विड्थ को हम कैसे वेरी करते हैं, बाय वेरिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज। और ये उसके एक नॉन लीनियर फंक्शन हमारे पास निकल के आता है, यानी ये रिवर्स बायस वोल्टेज के नॉन लीनियरली वेरी करेगी, यानी इंक्रीज करने पर ये नॉन लीनियरली डिक्रीज होती है और एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कर्व उसका बन के आता है। तो ये था आज का टॉपिक वैरेक्टर डायोड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी रहती हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें उस क्वेरी को रेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको विद इन 7 डेज हमारी जो मेल ID है उस पर सबमिट करना है। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।